नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ ही नए नए अध्यक्षों से, नए सचिवों से रूबरू करवाते हैं, उनकी मुद्दों से, उनकी समस्याओं से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची 12 FF बड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव संदीप जी दांगड़ के पास। आज उनसे जानेंगे भी कितने सालों से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, कितने खातेदार उनके साथ जुड़े हैं और क्या क्या सुविधाओं का लाभ अपने पशुपालकों को वो दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दांगड़ साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साहिल जी नमस्कार। मैं 12 बड़ा मिर्जेवाड़ा समिति की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी जो समस्याएं हैं उनके लिए आप हमारे पास आए। इसके लिए एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो बात करेंगे दांगड़ साहब आपके बारे में। अपने बारे में बताएं भी, आप कितने सालों से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हो, किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हो, किन सुविधाओं का लाभ अपने पशुपालकों को आप निरंतर दिलवाने का प्रयास कर रहे हो, उसके बारे में बताएं ज़रा। जी सर, मैं पिछले 3 साल से सरस के साथ लगातार काम कर रहा हूं। तो पिछले 2 साल से तो ज़्यादा काम नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरे कुछ घरेलू परेशानियाँ थी, लेकिन पिछले 1 साल से बड़े सक्रिय रूप से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो जिसमें हम एक तो सरस का फीड, घी है और मिनरल मिक्सचर है, दवाइयाँ वगैरह जैसे जवी का बीज आता है, ज्वार का बीज आता है, ये सब चीज़ें हम सरस की तरफ से लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। और समय समय पर जैसे हमारे डॉक्टर आते हैं तो उनसे कुछ फीड के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में सारा लोगों को ज्ञान दिया जाता है। तो आपकी समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जी मेरे छोटे भाई हैं। तो साहब बात करेंगे जी आपके खातेदारों की। कितने खातेदार या कितने खाते आपके साथ जुड़े हैं, कितने ग्राहक इस वक्त आपकी समिति पर दूध आके डाल रहे हैं, आपके समिति के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ लगातार पिछले 1 साल से लगभग 50 जो जमींदार हैं, फार्मर है, किसान हैं, दूध उत्पादक पशुपालक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप आसपास गांवों से भी इकट्ठा कर रहे हो? जब बस नहीं, गांव और मिर्जेवाड़ा गांव है और एक 11 क्यू गांव से जी, बस इन्हीं 2 गांवों से। जी जी। तो समय का कितना दूध हो रहा होगा जी आपके? मेरे पास अब लगभग 2.5 कुंटल टाइम का, दोनों समय का 5 कुंटल दूध अवेलेबल है जी। तो इतना जैसे आपके पास दूध रहता है, तो आपने कभी BMC के लिए अप्लाई वगैरह नहीं किया? आपने कभी सर संघ को कहा नहीं भी हमारे पास भी 5 कुंटल के लगभग दूध हो रहा है, तो आप BMC के लिए कोई आपने? जैसे कि मैंने आपको बताया सर कि मेरे घर पे कुछ परेशानियां थी, इसलिए मैं ज़्यादा सक्रिय रूप से इसमें सहयोग नहीं कर पाया संघ का। तो अभी कुछ 1 साल से मैं ये लगातार कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि जैसे BMC के लिए और या पशुओं के लिए कैंप वगैरह, ये चीज़ें उनका उठाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। एक जैसे संघ द्वारा समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के भी लगाए जाते हैं, जो और भी चिकित्सीय हेल्प के लिए, सहायता के लिए कैंप लगाए जाते हैं, तो नस्ल सुधार के लिए कैंप लगाए, उसके द्वारा वो भी आपने कभी अपनी समिति पर लगवाने का प्रयास किया? नहीं, अभी तक तो ऐसा सर मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर जब ब्रीड अच्छी होगी तभी तो दूध उत्पादन के क्षेत्र में काम अच्छा हो पाएगा। और मेरा प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था मैं अपने सेंटर पे या अपने सोसाइटी पे करवाऊँ। एक सर, जैसे आप हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं भाई संघ द्वारा क्या क्या हेल्प की जा रही है पशुपालकों की, उसके बारे में बताएं। सरस के द्वारा मुख्य रूप से जैसे सहायता जो दी जा रही है, तो उसमें एक तो बीज जो समय समय पे दिए जा रहे हैं, वो जैसे जो अच्छा बीज है उसे, यानी पशुपालन में चारे का बहुत महत्व है, तो उसमें ज्वार और जवी के जो अच्छे जो बीज दिए जा रहे हैं। और जो मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर बाज़ार पे जैसे 250-300 रुपये के करीब है, और सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है 50 या 60 रुपये, 70 रुपये। अब जिसके रेट जैसे 90 रुपये के करीब है, पहले काफ़ी सस्ता था। तो ये चीज़ें सस्ते दरों पर सोसाइटी द्वारा जमींदारों को, पशुपालकों को दी जा रही है। और फीड वगैरह भी उपलब्ध करवा रहे हैं? हाँ जी जी, फीड और घी, मुख्य रूप से घी जो है सरस का, जिसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है बाज़ार। आपके यहाँ पे कितनी की लागत रह जाती होगी घी की? मेरी 1 महीने में लगभग 2 या 3 कुंटल के करीब से। मतलब घी की अच्छी डिमांड है आपके यहाँ? जी, अच्छी डिमांड है।
एक साहब बात करेंगे जैसे समस्याओं की, आप जैसे समिति के साथ जुड़ी तो आपको क्या समस्या आ रही है मेन? सबसे बड़ी समस्या तो है जी, एक तो ये जो सोसाइटी के इनके रेट हैं, तो दूसरी प्राइवेट जो सोसाइटियां हैं, जो जैसे नई नई कंपनियां आती है, कभी कोई आ गई कोई आ गई, तो वो एकदम आकर्षक रूप से जैसे मूल्य देती है। और सोसाइटी जो 5 रुपये जैसे राज्य सरकार ने बैन कर रखे हैं, उसके अलावा उसको देखा जाए तो फिर भी दूसरी कंपनियों से इनके रेट कम है। अगर संघ कुछ जैसे 2 या 3-4 रुपये कुछ अनुदान अपनी तरफ से और दे तो जो प्राइवेट सोसाइटियाँ दूसरी चल रही है, जैसे नेस्ले है या कोई और है, तो उनसे इनके रेट ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूध अभी दूसरी कंपनियों को जा रहा है वो सर्च में आना शुरू हो जाएगा। और भी कोई समस्या आपके सामने आ रही है जी? ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है जी, जिसमें रेट, मुख्य समस्या रेट की है। और बाकी इनके रूट इंचार्ज हैं जो समय समय पे आते जाते रहते हैं, लगभग ठीक है कुल मिलाकर। सर्स की व्यवस्थाएं तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक सरकारी उपक्रम होने की वजह से इसमें कई बार थोड़ा ध्यान कम रखा जाता है। ये सबसे मुख्य समस्या यही है। एक सर, जैसे पिछले 2-3 सालों से नई कार्यकारिणी गठित हुई, नए चेयरमैन साहब बने, आपके डायरेक्टर साहब नए बने और एमडी साहब भी अब तो नए हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, एमडी साहब उग्रसेन जी कहने के बाद में इसमें बहुत बड़े सुधार हुए हैं सर्स में। मुख्यतः क्यों, उनका एक तो जो तरीका है काम करने का, तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। कोई भी चीज़ है तो मेरा उनसे एक बार मिलना हुआ, मैं कोई मशीन के सिलसिले में वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही त्वरित गति से मेरे को जाता हुआ देख के पीछे से कैमरे में से आवाज़ लगाई भी ये। हम कुछ देर वेट करने के बाद जैसे वहाँ से निकल रहे थे, एमडी साहब बिजी हैं, लेकिन पीछे से उन्होंने देखा अभी ये जा रहे हैं, तो उन्होंने बुला के उसके बाद में हमारी जो समस्या थी उसका बहुत ही बड़ी सटीक तरीके से समाधान करवाया। एमडी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आपके जो चेयरमैन साहब बने, तो चेयरमैन साहब का भी पूरा सहयोग रहता है जी आपको? जी, राजाराम जी का भी अच्छा सहयोग है, और हमारे जो डेयरी के प्रबंधक हैं हनुमान जी, उनका भी अच्छा सहयोग है। बहुत बढ़िया सहयोग होता है। सभी अधिकारी कोऑपरेटिव हैं। सभी अधिकारी आपको जी जी। जो जैसे अब देखा जाए तो एक सहकारी सिस्टम है, सहकारी का तो सीधा सा सिस्टम है, एक सब के लिए और सब एक के लिए, और उसी वाक्य को ये पूरा खरे उतर रहे हैं उस वाक्य पर। मतलब पूरा जो आपका प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी मान ले, जो वो सरकार द्वारा जो संघ है, संघ का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अब बात करेंगे जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पशुपालकों से क्या अपील करना चाहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संघ के साथ क्यों जुड़े? क्या लाभ मिलते हैं, या क्या वो कारण है जो संघ के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? सबसे पहला लाभ तो ये है जी कि ये सरकारी उपक्रम है, तो जिसका सरकार हमें चलाने वाली सरकार होती है, वहाँ पर अगर हम काम करेंगे, उसके नीचे साथ में काम करेंगे तो पैसे की गारंटी रहती है। और प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं उनका कोई पता नहीं है, आज आई है कल चली जाएगी, उनमें वैसा डूबने का ज़्यादा डर रहता है। तो मेरी अपील लोगों को या किसानों से या पशुपालकों से यही रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, इससे सरकारी संस्था के साथ ही जुड़े, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकारी संस्था के साथ जुड़कर ही उठाएं। क्योंकि प्राइवेट उपक्रम अगर आएंगे बहुत आएंगे, लेकिन वो एक निश्चित समय के दो अंतराल में अपना मुनाफा कमा कर चले जाएंगे, और ये लगातार चलने वाली संस्था है। ठीक है, ये हैं जी 12FF बड़ा दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव संदीप जी दांगड़, जिन्होंने हमें बताया भी वो पिछले 3 सालों से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। और 3 सालों की बात करें तो फिर भी काफ़ी मेहनत के और पूरे गांव के सहयोग के कारण दूध भी समय का अच्छा आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जैसे रेट संबंधित विसंगतियां हैं या और समस्याएं आ रही हैं, वो उसका सुधार संघ को या राज्य सरकार को करना चाहिए। और पशुपालक भी ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए इसके साथ जुड़े क्योंकि इसमें आपके पैसे की गारंटी है। आपका जो एक अलग व्यवसाय होता है, जो पशुपालन है, ये कृषि से हटके एक व्यवसाय है, और इस व्यवसाय का लाभ तभी मिल पाएगा जब अपने पैसे की गारंटी रहेगी। इसमें आपके पैसे डूबने का कोई डर नहीं है, पैसे की पूरी गारंटी है, और समय समय पर अनेक लाभ संघ द्वारा दिलवाए जा रहे हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।